को लिए चलते बिहार। सारण लोकसभा सीट चर्चा में है क्योंकि यहां से लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार मैदान में है। कैसा चल रहा है रोहिणी का प्रचार, कैसे रोहिणी जनसंपर्क कर रही हैं, शशि भूषण ने रोहिणी से खास बातचीत की। सारण की जनता का मैसेज क्या जा रहा है रोहिणी जी? सारण की जनता इस बार बदलाव चाह रही है। सारण की जनता इस बार रोजगार चाह रही है। सारण की जनता इस बार पक्की सड़क चाह रही है। सारण की जनता इस बार हॉस्पिटल चाह रही है। सारण की जनता इस बार यूनिवर्सिटी चाह रही है। सारण की जनता पक्का मकान चाह रही है। तो ये बदलाव है और इस बार सारण अपनी बेटी रोहिणी को चुनने जा रही है। हमने देखा आप सुबह से जनसंपर्क कर रही हैं, कहीं कहीं खोइंचा भी दिया गया जो बेटी और बहुओं को दी जाती है, लेकिन विपक्ष ने जो हमला बोला है आप पे जिस तरह से कि परिवारवाद को लेकर और बाकी चीजें, उसका क्या जवाब आप देती हैं जब लोग पूछते हैं तो? नहीं, विपक्ष में तो कोई परिवार थोड़ी है, सब तो लावारिस लोग हैं। परिवारवादी तो सिर्फ हम लोग हैं, प्राउडली हम बोलते हैं और ये मेरा परिवार है, ये लालू जी की धरोहर है। आई चलिए आशीर्वाद दी मैं, प्रणाम। तो देखिए रोहिणी आचार्य जिस तरह मिलती हैं, आशीर्वाद लेती हैं और ये बड़ा मैसेज है, कनेक्ट करने की कोशिश है और लगातार जो संपर्क अभियान है और वो कुछ कहती भी हैं, मैसेज भी देती हैं अपने सारण के लोगों की। महिलाएं और बच्चे कुछ कहते भी हैं रोहिणी जी आपसे। महिलाओं और बच्चे चाहते हैं रोजगार, ये चाहते हैं बदलाव। ये लोग आज तक नहीं देखे हैं अपने वर्तमान सांसद का चेहरा। वो चाहते हैं कि इस बार बदलाव हो और उनकी घर की बहन बेटी को ये देखना चाहते हैं जो इनके साथ रह करके, इनके साथ लेकर के यहाँ का काम करे और सारण का नाम रोशन करे। मुद्दा इस बार क्या लगता है, चूंकि तेजस्वी यादव ने भी जिस तरह रोजगार की बात की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैनिफेस्टो दिया, तो मुद्दा क्या लगता है इस बार चुनाव में मुद्दा क्या है रोहिणी? बेरोजगारी है, मुद्दा रोजगार है। रोजगार कैसे सृजन करना है वो मुद्दा होना चाहिए। और पिछले बार एनडीए सरकार ने जो वादा किया था कि 2 करोड़ का नौकरी 15-15 लाख हर एक के खाते में आए, बिहार को स्पेशल पैकेज का इन्होंने ऐलान किया था। हमारे बीजेपी ने एक और बात कही थी, बीजेपी ने जो निशाना साधा, आपने जो एक मिसाल पेश की, घर घर में, बिहार के घर घर में चर्चा हुई कि रोहिणी आचार्य जैसी बेटी हो जो अपने पिता के लिए किडनी दे सकती है। सबके घरों में चर्चा हुई, हमारे घरों में भी। तो वैसी स्थिति में अब बीजेपी आपके इस त्याग को भी सवाल के घेरे में खड़ा कर रही है। बीजेपी कह रही है कि दिया गया नहीं दिया गया। वही तो कह रहे हैं, तो जांच करा ले। सरकार उनकी है, गवर्नमेंट मतलब दोनों जगह उनकी सरकार है, तो जांच करा ले। अगर जांच में अगर हम गलत पाए गए तो प्रधानमंत्री इस्तीफा देंगे, मेरा पैर छू करके माफी लोग, ये बीजेपी वाले मांगेंगे जो भी इल्जाम मेरे ऊपर लगा रहा है। अगर वो लोग सच्चे निकल गए तो फिर हम राजनीति छोड़ देंगे। हाँ बोलिए, चैलेंज कबूल है तो जांच करा ले, पूरा मोदी गवर्नमेंट जांच करा ले, नीतीश गवर्नमेंट जांच करा ले। राम मंदिर को मुद्दा बनाया गया, आप हर दिन निकलती हैं तो हमने देखा है 10 नंबर आवास में। ये है मेरे राम हरेक के दिल में बसते हैं। हाँ हम लोग को मतलब बचपन से हम लोग बिना पूजा पाठ किए, हमारे माँ बाप हमारे लिए भगवान है, मेरी जनता हमारे लिए भगवान है। हाँ चलिए, जब घर से निकलती हैं तो लालू जी, राबड़ी जी क्या आशीर्वाद देते हैं, मैसेज क्या होता है? क्योंकि वो बातें कैमरे पर नहीं आ पाती, इसलिए आप कैंपेन कर रही हैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, वो पूछते हैं कि माँ बहन लोग का सबका आशीर्वाद लेना, हमेशा वो बताते हैं कि अपने से बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना। यही बोलते हैं कि जैसे तुमने हमारी सेवा की, वही अब सारण की जनता तुम्हारी माँ बाप है, उनकी सेवा करो पूरे सच्चे मन से। जैसे लगन से मैंने सेवा की, वैसे ही इनकी भी सेवा करना है। अब पापा के जो भी अधूरे काम जो बच गए हैं सारण में, मुझे उनको पूरा करना है। मुझे सारण को बिहार का सिरमौर बनाना है और यहाँ पे रोजगार क्रांति लाना है। जैसे मेरे भाई युवक तेजस्वी ने क्रांति लाई रोजगार की, वैसे ही मैं चाहती हूँ कि सारण के हर एक घर में रोजगार हो, हर एक का सड़क पक्की हो, हर एक का घर पक्का हो, शिक्षा हो, सबको, सारी बहन बेटियों को सुख सुविधा मिलना चाहिए, स्वास्थ्य मिलना चाहिए। अंतिम सवाल, 4 जून को क्या होगा रोहिणी जी? अभी तो बड़ी मेहनत कर रही हैं। 4 जून को जो जनता मालिक जिसको जिताए, जनता तो बोल रही है कि हम आपको वोट देते हैं, लेकिन वोटवा कहाँ चल जाला हमरा के पता नहीं के चलत कि हर बार आ रहा लोग के वोट देवे नहीं, लेकिन का हो जाला गड़बड़ कर दे लसन। तब तो जनता इस बार काफी सतर्क है।
वो जान रही है कि क्या करना। और ऐसे जो मजाक उड़ाते हैं, 2-2 करोड़ रोजगार बांट रहे थे, 15-15 लाख सबके खाते में जमा कर रहे थे, बिहार को विशेष पैकेज, जो भी वादा पूरा किए थे वो नया नया जुमला फिर फेंक रहे हैं कि यहाँ पे जनता लपेटेगी। इस बार जनता इनको बहुत अच्छे से लपेट करके फेंक देगी 4 जून को। चलिए, रोहिणी आचार्य उत्साह के साथ लगातार कैंपेन कर रही हैं और तो राजीव प्रताप रूढ़ी यहां से सांसद है, लेकिन लालू के अलावा कोई ऐसा इनके परिवार का अभी तक यहां जीत नहीं पाया है। अब देखना होगा कि रोहिणी आचार्य क्या करिश्मा कर दिखाती है।